नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जनता के बीच एक जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ वे कांग्रेस के संसदीय सचिव भी हैं। विकास उपाध्याय ने संसदीय सचिव के कार्यकाल का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जिसके चलते आज उनके निज निवास स्थान पर उन्हें बधाई देने के लिए भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं जनमानस पहुंचे। लोगों के बीच अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए और अपनी छवि को बनाए रखने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। लोगों के बीच में उनके साथ सुख दुख में खड़े रहना उनकी खासियत है। विकास उपाध्याय बचपन से ही समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, जिसके चलते समाज के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्होंने राजीव गांधी को अपना आदर्श चुना और उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर लोगों की सेवा करने राजनीति में अपना कदम बढ़ाया। 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार अभिनंदन किया तथा उन्होंने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में भी बातचीत की। आइए देखते हैं द न्यूज की एक खास मुलाकात रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और आज हमारी खास मुलाकात में आज हम हैं रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जी के साथ में। इनके साथ साथ ही ये संसदीय सचिव भी रहे हैं। तो विकास उपाध्याय जी का संसदीय सचिव का 1 वर्ष का कार्यकाल कल इन्होंने पूर्ण किया है। तो आइए हम मुखाबित होते हैं विकास उपाध्याय जी से और जानते हैं कि संसदीय सचिव बनने के बाद उनका 1 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा सफर। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और 1 साल के संसदीय सचिव के इस दौरान अलग अलग चीज़ों को सीखने का अवसर मिला, विभाग की समीक्षा बैठक को देखने का मौका मिला। जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं और किसी विकास कार्य के बारे में सोचते हैं और वो सपना जब पूरा करवाते हैं, जब आप सरकार में शामिल होते हैं या विभाग की बैठकों में आपको मौका मिलता है, तो एक अलग सेटिस्फेक्शन मन को होता है। और 1 साल मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने हम लोगों को अवसर दिया और 1 साल संपन्न हुआ हम लोगों का संसदीय सचिव रहते। तो ये 1 वर्ष का जो कार्यकाल आपने पूर्ण किया, तो उसमें कुछ ऐसी यादें भी होंगी जो आपको और भी आगे प्रेरित करती होंगी कि आप समाज के क्षेत्र में रहकर, समाज में रहकर लोगों के बीच आप उनके भलाई के लिए कुछ काम करें। तो ऐसा कोई आपका वाकया आपके साथ हुआ हो? देखिए, पिछले 1 साल में कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व में था और जिस प्रकार से देश के हालात या छत्तीसगढ़ प्रदेश या रायपुर राजधानी की स्थितियाँ थी, वो देखने लायक थी। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनके साथ खड़े रहने का अवसर मिला, विकास कार्यों को ठीक से समझने का मौका मिला और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उसका निराकरण करने का मौका मिला है। तो एक अच्छा अनुभव है और यही सब यादें हैं। एक बात ये भी कही जाती है कि जैसे आप किसी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में जाएं, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जाएं, तो उनकी एक रहता है कि वो कहीं से कोई सीख लेते हैं, एक प्रेरणा लेते हैं। तो आप राजनीति में जब आप आए, तो आपने किससे प्रेरणा ली? आप किस चीज़ को सोच करके आप राजनीति में आए, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, राजनीति में तो कभी आने की सोच को अगर आप बात करेंगे तो राजीव गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने युवाओं को, 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार दिलाया, 21वीं सदी की रचना करते थे, कंप्यूटर युग की बात करते थे। ऐसे एक महान नेता इस देश में प्रधानमंत्री बनकर 40 साल की उम्र में निकले और उनकी एक अलग पहचान थी, एक अलग सोच थी। शांत स्वभाव, सरल व्यक्तित्व के धनी। उनसे प्रेरणा लेकर मैं कांग्रेस की राजनीति में आया, छात्र राजनीति से जुड़ा, उसके बाद यूथ की राजनीति में जुड़ा और कांग्रेस की राजनीति में जुड़ने के बाद विधायक का मैं चुनाव लड़ा और विधायक हुआ। इसी के चलते एक सवाल आपसे और है कि अभी जो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, उन चुनावों को लेकर के आपके द्वारा या आपके पार्टी के द्वारा भी जो रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, तो आने वाले चुनाव में आपका एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे सामने सबसे पहले है और जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम, हर खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से आज लोग परेशान हैं, लोगों के घर के बजट, जो मंथली बजट होता है, वो बजट बिगड़ गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा वही होगा और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसके पहले जब सत्ता में नहीं थी तब वो कांग्रेस आई, महंगाई लाई के नारा लेकर आई थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नदारत हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे, कहीं उनका आता पता नहीं है।
इसीलिए हम सब लोग मिलके इस जनता की इस लड़ाई में शामिल है, और जब तक महंगाई इस देश से कम नहीं होती तब तक लड़ाई जारी रहेगी। एक सवाल इसी के चलते हैं, कल जो है नागपुर में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के एक बयान दिया था। उसके बाद में रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का बयान आया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार के पास छत्तीसगढ़ को विकास के लिए उनके पास में फंड की कमी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके बाद कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, लगातार जो हमने घोषणाएं की थी, जो अपने घोषणा पत्र में बात कही थी, उसमें से 80% से ज़्यादा घोषणाओं को हम लोगों ने पूरा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रमन सिंह जी के पास अब कुछ नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ अब बात करने के लिए नहीं है। जो थोड़ी छोटी मोटी बातों को लोग उनको मानते थे, वो भी कोरोना के इस प्रकोप में लोग उनको समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता समय के समय उनके साथ नहीं रहता। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बयानबाजी करती है और विकास का कार्य तो छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहा है। चलते चलते एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपकी एक छवि जो है समाज में एक युवा और जुझारू नेता के रूप में बनी हुई है। लोग आपसे ऐसे मिलते हैं जैसे वो कोई किसी नेता से नहीं, अपने लोगों से मिल रहे हैं। तो इसका श्रेय जो है आप जनता को तो देते ही हैं, ये आपकी बातों से लगता है, आप उनके बीच हमेशा जाते हैं। तो साथ साथ जो आपने ये कार्यकाल, आपका संसदीय सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष आपने पूर्ण किया है सफलतापूर्वक, तो इसको लेकर के आप हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को, रायपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसी रायपुर राजधानी में स्कूल में पढ़ाई की है, इसी में कॉलेज में पढ़ाई की है और यहीं संघर्ष किया है। यहाँ कई एक व्यक्ति से हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं और उस जगह आपको काम करने का अवसर मिला जहाँ आपका बचपन बीता है, जहाँ आपका छात्र जीवन आपका बीता है, उन जगह में उन लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ हो नहीं सकती, इसीलिए सबके साथ आत्मीय संबंध है। ये थी एक खास मुलाकात रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जी से। तो ऐसे युवा नेता और जो जनता के बीच लोकप्रिय नेता है, उनसे हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। ऐसे हमारे नेताओं से मिलने के लिए, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन दिनेश राव के साथ अंबिका मिश्रा की रिपोर्ट।